हेलो गाइस, वेलकम टू पायरॉक्स क्लासेस। माय नेम इज़ राहुल और आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर आपने देखा होगा बहुत से क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्टली अपन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर दिया है या कोई भी लास्ट ईयर के पेपर्स आपने देखे हैं तो उस पेपर के अंदर आप नोटिस करना कि वहाँ पर अलजेब्रा से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से ये क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, कैसे क्वेश्चन अपने को दिए जाते हैं, ठीक है, वो अपन समझेंगे यहाँ पे हर एक आइडेंटिटी के थ्रू और विथ एग्जांपल्स। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहली आइडेंटिटी में। क्या गिवन अपने को, अपने पास में कोई वैल्यू दे रखी है x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है m। तो उसको अगर अपन सोल्व करें और अपने से पूछ ले वो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बता दो, तो अपने पास में दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कि आप क्या करो, इन दोनों साइड स्क्वायर करो, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्टली पहले इस चीज़ को देखो कि अगर मेरे पास में ऐसी कोई आइडेंटिटी दे रखी है, ऐसी कोई वैल्यू दे रखी है और मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछे, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, उस वैल्यू का स्क्वायर करके उसमें से दो माइनस कर दूंगा। यानी अगर यहाँ पे m दे रखा है तो मैं क्या करूँगा, m स्क्वायर माइनस टू। ये किस तरीके से आता है सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, उसके बाद में इसके एग्जांपल्स देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या गिवन है अपने को, x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू दे रखा है अपने पास में m, और अपने से पूछ रखा है कि हमें ये बता दो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा। ये क्वेश्चन है। तो मेरे भाई यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कहीं पे आपको स्क्वायर दे ही नहीं रखा। तो आप क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। मैथ्स के अंदर मैं कर सकता हूँ ना ऐसी चीज़ कि मैं दोनों साइड क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, ये जो है वो एक फॉर्मूला नहीं होता क्या, ये कोई आइडेंटिटी नहीं होती क्या मैथ्स के अंदर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वही कुछ नहीं है क्या। तो आप देखोगे यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अपने को पता है ये चीज़। तो यहाँ पे a की जगह क्या दे रखा है अपने को x, और b की जगह अपने को क्या दे रखा है वन अपॉन एक्स। तो इसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर, बी यानी क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह एक्स और बी की जगह वन अपॉन एक्स। इतनी बात आगे समझ में, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम स्क्वायर के। इतनी चीज़ है ये क्लियर। अब देखो एक्स से एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। अपने से क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये टू उस साइड भेजना पड़ेगा। यानी मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर माइनस टू। और ये देखो, ये यहाँ पे डायरेक्ट अपन आइडेंटिटी याद करें तो ये इस तरीके से याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर अपने को गिवन हो कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एम है, तो अपने को कुछ नहीं करना, वहाँ पे अपने को सिर्फ एक आइडेंटिटी याद रखनी है कि अपने को जो भी वैल्यू दे उसका स्क्वायर करना है और माइनस किससे कर देना है, टू से। आगे बात समझ में। देखो एक एग्जांपल करवाता हूँ मैं आपको। आप CGL 2022 मेंस के 2 मार्च का पेपर उठाइए, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन था, x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है, और फिर अपने को पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बता दो। ठीक है। अब अगर आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी याद है तो आपको क्या पता है, यहाँ पे m की जगह क्या दे रखा है अपने को 4, तो क्या बता रखा है आपको, क्या करना है एम स्क्वायर माइनस टू, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2, और अपने पास में पता है 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से 2 गए, कितना रिमेनिंग रहेगा 14। आगे बात समझ में। यानी सिंपल सा कुछ नहीं करना, जो भी अपने को नंबर दे उसका स्क्वायर करो और माइनस कर दो 2 से। देखो एक और एग्जांपल यहाँ पे समझो, मान लो मैं दे देता हूँ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15 दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछ लूँ कि आप बता दो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, डायरेक्टली सोल्व करो। आपको पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और माइनस कर दो 2 से, यानी आपके पास में जो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 223। आगे मेरी बात समझ में। यानी इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर देख लेना मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये पहली आइडेंटिटी है, इसलिए मैं आपको कंप्लीट सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से यहाँ पे अपन पहुँचते हैं, ये किस तरीके से एम स्क्वायर माइनस टू आया है। आगे बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल क्लियर हुए। अब देखो मैं यहाँ पर मैंने एक और चीज़ लिख रखी है कि ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। अब मैं आपको ये वाला समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी चीज़ क्या कर दी, मैंने यहाँ पे x से पहले एक कोफिशिएंट ले लिया a। मैंने क्या किया, x से पहले एक कोफिशिएंट ले लिया a। इसी तरीके से मैंने 1 अपॉन बी एक्स कर दिया, यानी यहाँ पे जो x है इसके पहले कोफिशिएंट ले लिया a b, और यहाँ पे मैंने बोला कि इसकी जो वैल्यू है ना वो m है। तो मेरे भाई मैंने आपको अभी अभी क्या समझाया था कि ये जो अगर यहाँ पे अगर मैं a नहीं लेता या यहाँ पे मैं b नहीं लेता तो ये क्या हो जाता है x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एम। और अगर वो मुझसे पूछ ले कि ये बता दो
स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होता है, तो आपको पता है ये होता है m² - 2। अभी अभी अपन ने पढ़ा है। अब यहाँ पे इसने एक छोटा सा चेंज किया गया, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, एक कोफिशिएंट ऐड कर दिया। अब कोफिशिएंट ऐड करके वो आपसे ये पूछ लेगा कि ax² प्लस b/x² की वैल्यू बता दो। तो ये आप किस तरीके से करोगे, देखो मैं आपको है ना करके दिखा देता हूँ। ये पहली है जो आइडेंटिटी है वो मैं आपको कंप्लीटली करके दिखाऊंगा। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है दोनों साइड मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी इस साइड भी मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, और इस साइड भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। जब मैं इस साइड स्क्वायर करूंगा तो वही a + b वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो मेरे पास में क्या आएगा, ax² प्लस ax² प्लस 1/bx² प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ax 2ab होता है कि नहीं होता, और इसी तरीके से क्या आ जाएगा 1/bx, और ये किसके बराबर है, m² के बराबर है। अब आपको पता है x से x यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, ax² प्लस 1/b, सॉरी ये होल स्क्वायर है यहाँ पे, bx² इज इक्वल्स टू, अब आपको पता है यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा अपने पास में, मैं सीधा लिख के देता हूँ। चलो, यहाँ पे रिमेनिंग रहा अपने पास में 2, और यहाँ पे रिमेनिंग रहा 2a और 1/b। ये तो कैंसिल नहीं होगा ना। तो अब मुझे वैल्यू किसकी पूछी है, ax² प्लस 1/bx² की वैल्यू पूछी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये उधर सेंड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे पास में अगर मैं इसको इधर सेंड करूँगा तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, m² - 2a 1/b। इतनी चीज़ समझ में आई। अब देखो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, कई बार हो है ना वो क्वेश्चन आपको इस तरीके से फॉर्म करके दे देगा, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपके पास में एग्जांपल दे दे 2x प्लस 1/3x दे दे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 4। आगे बात समझ में। अब मान लो यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन पूछ ले कि मुझे तो ये बता दो 4x² प्लस 1/9x² की वैल्यू कितनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी तो आते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे गौर करके देखो कि यहाँ पे जो है ना ये 2 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दिया। यानी इसने कुछ नहीं किया, इसने सिंपल सा 2x का होल स्क्वायर और 1/3x का होल स्क्वायर कर रखा है। तो मैंने आपको ये भी क्या बताया था, डायरेक्ट आइडेंटिटी पुट करो, और आइडेंटिटी क्या होगी, m² - 2, और फिर यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ रखी है, 2, ठीक है, और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रखी है, 3, और m की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है यहाँ पे, 4। तो अपने को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करना है 16² माइनस, आप इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 होगा कि नहीं होगा। अब आप करके देख लो, ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, ये आएगी आपके पास में 44/3, यानी आपके पास में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 44/3। मेरी बात आई समझ में। यानी यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी है ना, इसमें बस एक सिंपल सा चेंज किया है कि अगर ये x से पहले कोई कोफिशिएंट ऐड कर दे और फिर अपने को उसके होल स्क्वायर की वैल्यू पूछे, तो आपको जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं ना, ये यहाँ पे 2 के आगे इन कोफिशिएंट्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बस इतना ही आपको करना है। एक और एग्जांपल समझाऊँ मैं आपको यहाँ पे, देखो मान लो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको वो पूछ लेता है। यही वाला एग्जांपल लेते हैं, उसने आपको एग्जांपल दिया 2x प्लस 1/3x और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 4। मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वो आपको क्या करेगा, अब वो यहाँ पे आपसे पूछ ले कि 9x² प्लस 1/4x² की वैल्यू बता दो। अब मेरे भाई यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे तो 4x आना चाहिए था और यहाँ पे आना चाहिए था 9x, लेकिन इसने क्या कर दिया, जस्ट ऑपोजिट। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे है ना ये जो पूरा दिख रखा है ना, इसको किस में चेंज कर दो, ये स्क्वायर वाली वैल्यू के अंदर। और चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं दोनों साइड 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको कर सकता हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। अगर मैं 3/2 से करूँगा तो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसको 3/2 से करूँगा तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास में नीचे क्या आ जाएगा, 1/2x, ये आएगा कि नहीं आएगा। और इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 4, यानी मेरे पास में ये वैल्यू आ गई 6। अब अगर मेरे भाई यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4। अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा वही प्रोसेस अपनानी है। क्या प्रोसेस है, 6 का स्क्वायर माइनस 2, और क्या बताया था, x का कोफिशिएंट अब कितना आ जाएगा 3, और फिर y का कोफिशिएंट ये कितना आ जाएगा 2, आएगा कि नहीं आएगा, या फिर 1/x का कोफिशिएंट, यानी ये कितना आ गया 36 माइनस, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरे पास में जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 33। आगे मेरी बात समझ में। यानी इस क्वेश्चंस के अंदर, इन जैसे क्वेश्चंस के अंदर आपको कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यूज़ होती है ना, इनको कन्वर्ट करने के लिए अपने को उसी नंबर से या फिर किसी भी नंबर से ऐसे कन्वर्ट करना होता है कि ये जो है ना यहाँ पे ये इसको सेटिस्फाई कर जाए। आगे मेरी बात समझ में। आगे और भी एग्जांपल्स देखेंगे, आगे और भी क्वेश्चंस देखेंगे, आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर। अब देखो पहली आइडेंटिटी क्या थी अपने पास में, x प्लस 1/x दे रखा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया,
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू आपको क्या दे दे एम, तो और आपसे वैल्यू पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मेरे भाई वही सेम तरीका यहाँ पे फॉर्मूला अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इजिकल्स का होल स्क्वायर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और जब आप उसको सोल्व करोगे तो आपके पास में एंड में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एम स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, अब मैं आपको आइडेंटिटी नहीं बता रहा, पहली आइडेंटिटी से यही सेम यहाँ पे पैटर्न लगाना है, वैसे यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में, यानी यहाँ पे आपको क्वेश्चन किस तरीके से दे सकता है, अगर वो आपको दे दे यहाँ पे x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 6 दे रखा है, और फिर आपसे पूछ ले कि ये बता दो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बता दो। अब मेरे भाई आपको सबसे पहले यहाँ पे इस साइन पे गौर करना है, यहाँ पे साइन क्या दे रखा है, माइनस का, और यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस का। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, 6 का स्क्वायर प्लस 2, आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा, 38 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, बेसिक से आइडेंटिटी सेम उसी तरीके की आइडेंटिटी, बस यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्लस 2। ठीक है, और लॉन्ग तरीके से आप जाओगे तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, लेकिन मैं लॉन्ग मेथड जो है वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको इसी मेथड से जाना होगा। आगे बात समझ में, अब यहाँ पे एक एग्जांपल और करवा देता हूँ मैं आपको। मान लेता हूँ मैं x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू मुझे दे दी √3, क्या दे रखी है यहाँ पे, x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है मुझे √3, और मुझे पूछ ले कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बता दो। तो आपको पता है क्या करना होगा, आपको क्या करना है, √3 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो यह आंसर आ जाएगा अपने पास में 5। इतनी चीज़ हुई क्लियर, इतनी चीज़ें आगे समझ में। अब यहाँ पे अपन ने ये देखो सेम वही मेथड, दूसरा तरीका, यहाँ पे अगर वो x से पहले कोई कोफिशिएंट लगा दे, ए एक्स माइनस वन अपॉन बी एक्स, यहाँ पे इसने क्या किया, कोई कोफिशिएंट लगा दिया, तब क्या मेथड होता है, मैंने आपको बता रखा है, आपको कुछ नहीं करना, ये जो वाली आइडेंटिटी है उसको ऐसे कैसे लिखो कि एम स्क्वायर प्लस 2, लेकिन यहाँ पे ऐड क्या करना है आपको, ये जो कोफिशिएंट है ना इनको क्या कर दो, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, बस सेम यही वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब देखो एक एग्जांपल करते हैं, मान लो मेरे पास में दे रखा है 2x माइनस वन अपॉन 4x दे दिया उसने, क्या दे रखा है, 2x माइनस वन अपॉन 4x, और इसकी वैल्यू मुझे दे दी 7, कितनी वैल्यू दे रखी है, 7। और अगर अब मुझसे पूछ ले कि 4x स्क्वायर माइनस वन अपॉन 16, सॉरी प्लस वन अपॉन 16x स्क्वायर की वैल्यू बता दो। यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस पूछ रखा है, तो मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, 7 का स्क्वायर प्लस 2, और ये जो कोफिशिएंट है इसको मैं क्या कर दूंगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखोगे यहाँ से 2 2 जा 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो मेरे पास में आंसर कितना आएगा 50। आगे बात समझ में, सिंपल सी प्रोसेस, कुछ नहीं करना। ठीक है, इसी तरीके से एक और वही वाला मेथड लेते हैं कि यहाँ पे तो अपने को दे दे 2x माइनस वन अपॉन 4x की वैल्यू दे रखी है 7, और अब अगर आपसे अपन से पूछ ले कि वो बता दो 16x स्क्वायर प्लस वन अपॉन 4x स्क्वायर की वैल्यू बता दो, तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि ये जो है ना इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसी कोई वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो कि ऊपर की साइड तो 4 आ जाए और नीचे की साइड कितना आ जाए 2। तो मेरे भाई ऐसा एक नंबर मेरे दिमाग में आ रहा है और वो है 4/2। कौन सा नंबर है, 4/2, करके देख लो। यहाँ पे इसको 4/2 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 4/2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4x, और यहाँ पे अगर इसको करेंगे तो अपन कितना आ जाएगा 1/2x, और यहाँ पे जो नेक्स्ट है यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा 14 आएगा कि नहीं आएगा, 2 2 4, तो ये आ गया 14। अब मेरे पास में है 4x माइनस 1/2x, और अपने से वैल्यू क्या पूछ रहा है 16x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, सेम वही मेथड, 14 का स्क्वायर प्लस 2, और क्या लगाने हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कौन से, ये वाले जो नए वाले आए हैं, तो 4 और 1/2। यहाँ पे देखोगे आप ये कैंसिल हो जाएगा, 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 4 कितना हो जाएगा 200, आपके पास में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, आपको ऐसे क्वेश्चंस आप अगर चाहो तो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लेना, और अलजेब्रा उसके अंदर टॉपिक है वो ओपन कर लेना, वहाँ पे आपको ये वाली आइडेंटिटीज़ 110% मिल जाएंगी। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलें। अब देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या बोलती है कि अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दे दे एम, और उसके बाद में वो आपको क्या बोले कि x प्लस 1/x की वैल्यू बता दो, यानी यहाँ पे वो क्या कर रहा है स्क्वायर से वापस किस में आ रहा है, नॉर्मल वैल्यू के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। यानी मुझे इस टाइप के क्वेश्चन जब करने होते हैं तो मुझे कुछ नहीं करना होता, मुझे डायरेक्ट क्या करना होता है, जो भी वैल्यू दे रखी होती है ना उसमें 2 ऐड करके उन दोनों का क्या कर दो, रूट कर दो। आई मेरी बात समझ में, किस तरीके से होता है ये आइडेंटिटी, किस तरीके से आती है, जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम, और अपने को निकालना है x प्लस 1/x,
ठीक है, यही तो पूछ रखा है कि मेरे को क्या करना है, स्क्वायर से किस में जाना है, x प्लस 1/x में। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना, यहाँ से मैं बिना स्क्वायर से मैं बिना स्क्वायर में कैसे जा सकता हूँ। देखो पहला मेथड होता है कि मैं क्या कर दूँ, रूट कर दूँ, ठीक है ना। स्क्वायर की कोई भी वैल्यू को रूट करते हैं तो अपने पास में क्या होता है कि वो वैल्यू जो होती है ना, वो इसमें स्क्वायर की जो, अगर किसी भी स्क्वायर नंबर का रूट करते हैं तो वो कैंसिल होकर क्या हो जाता है, कि नॉर्मल नंबर बन जाता है कि नहीं बन जाता, अपने पास में एक इंटीजर वैल्यू मिल जाती है कि नहीं मिल जाती। लेकिन यहाँ पे क्या मैं रूट करने पे इस तरीके से कर सकता हूँ, अगर मैं दोनों का रूट करूँगा तो x प्लस 1/x आएगा, नहीं आएगा ना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं क्या मेथड अप्लाई करूँगा, मैं मेरे भाई यहाँ पे रिवर्स में चलूँगा। रिवर्स में किस तरीके से, x² प्लस 1/x² दे रखा है मुझे। अगर मैं दोनों साइड कौन से, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड में इसको 2x 1/x, इससे यहाँ पे इस साइड भी 2x प्लस 1/x ऐड कर दूँ, और यहाँ पे भी m के साथ में 2x 1/x जो है वो ऐड कर दूँ। कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मुझे ये बताओ मेरे भाई। अगर मैं कोई भी इक्वेशन के अंदर यहाँ पे जो चीज़ ऐड कर रहा हूँ वहीं पे वही चीज़ मैं दूसरी साइड ऐड करूँ तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता ना। आपको भी पता है ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अब आप देखो, ये जो है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया मेरे भाई। कैसे बन गया, क्या फॉर्मूला होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब आप देख रहे हो यही तो फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। मेरी बात आ रही है समझ में, क्या बोल रहा हूँ मैं। आपको कुछ नहीं करना, दोनों साइड 2x 1/x से इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। इधर भी मैंने ऐड कर दिया, इधर भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरे पास में फॉर्मूला बन रहा है ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूंगा कि ये जो है ना वो x प्लस 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू हो। और इधर देखो यहाँ पे क्या आया, m प्लस, और ये x कैंसिल हो जाएगा, यानी m प्लस 2। अब मेरे भाई वैल्यू किसकी पूछी है मुझे, x प्लस 1/x की, तो ये स्क्वायर उधर जाके किस में चला जाएगा, रूट में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मेरे पास में डायरेक्ट x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, √m+2। सिंपल सा कंसेप्ट, सिंपल सा तरीका। आगे मेरी बात समझ में। अब देखो इसमें कैसे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया x² प्लस 1/x² की वैल्यू दे दी 14। क्या वैल्यू दे दी, x² प्लस 1/x² की वैल्यू दे दी 14, और अब आपसे पूछ रहा हूँ x प्लस 1/x की वैल्यू बता दो। तो आपको पता है मेरे भाई m की जगह कितना दे रखा है 14, तो फॉर्मूला क्या होता है, √m+2। तो रूट m की वैल्यू कितनी है, 14 + 2 कितना होता है, 16 होता है कि नहीं होता। और आपको पता है 16 रूट किसका होता है, 4। तो x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 4। सिंपल सा कंसेप्ट, सिंपल सा तरीका। एक और इसका देख लो एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ। देखो अगर बाई चांस वो आपको ये दे दे x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 167 दे रखा है, ठीक है। और फिर आपसे पूछ ले कि x प्लस 1/x की वैल्यू बता दो, तो आप ये किस तरीके से करोगे, कुछ नहीं करना मेरे भाई। 167 + 2 ये कितना आ जाएगा, √169। और 169 किसका रूट होता है, 13 का होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता। आगे मेरी बात समझ में। यानी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास में डायरेक्ट आइडेंटिटी याद है तो आप इतनी लंबी जो प्रोसेस है ना इसको बचा लेंगे, और आप डायरेक्टली उस आइडेंटिटी से उस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, अगर मुझे दे रखा है x² प्लस 1/x² m, तो मुझे x प्लस 1/x निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो m है ना उसके साथ में 2 ऐड करके उसका रूट कर देना है। इतनी चीज़ आई समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी मैं यही चीज़ आपको समझा देता हूँ, ये किस तरीके से आया। अब देखो अगर इसने क्या बोल रखा है कि इसने क्या दे दिया आपको, साथ में एक कोफिशिएंट दे रहा है, x के साथ में क्या दे रहा है, कोफिशिएंट दे रहा है। यानी आपको वो वैल्यू दे दे इस तरीके से कि a² प्लस x, a² मल्टीप्लाई बाई x² प्लस b² x²। मैं इसको ओपन करके ax का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे m, तो मेरे भाई कोई भी चेंज नहीं होगा। आपको इतनी आइडेंटिटी पता है कि अगर x² प्लस 1/x² मुझे दे रखा है m, तो यहाँ पे अगर मुझे x प्लस 1/x में जाना है तो मैं क्या करता हूँ, √m+2। यहाँ पे सिर्फ आपको चेंज क्या दे रखा है उसने, a दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दे दिया, b दे दिया। इसी तरीके से वो आपको वैल्यू पूछ लेगा ax प्लस 1/bx की। तो आपको पहले वाले मेथड के अंदर मैंने क्या बताया था, आपको कुछ नहीं करना होता, ये जो 2 है ना इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये जो कोफिशिएंट है इसको 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, और आपके पास में डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप पूरी तरीके से मेथड से जाना चाहो तो यहाँ पे भी सेम वही वाला मेथड अप्लाई हो जाएगा जो अपन ने पहले वाले के अंदर सीखा था। अगर आप चाहो तो निकाल के खुद से देख सकते हो। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करा देता हूँ। देखो मान लो आपको कोई दे रखी है, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली होगी। मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया 16x² प्लस 1/25x², इसकी वैल्यू मैंने आपको दे रखी है 5।
क्या बोल रहा हूँ मैं, 16x² प्लस 1/25x² की वैल्यू दे रखी है मैंने 5। और अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 4x प्लस 1/5x की वैल्यू मुझे बता दो। अब मेरे भाई आपको पता है यहाँ पे देखो 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है कि नहीं होता, और 5 का स्क्वायर 25 होता है कि नहीं होता। अब मुझे इसकी वैल्यू पूछिए, तो सिंपल सा क्या मेथड अभी अभी आपको बताया, m+2। यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे m रखोगे, m की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, प्लस यहाँ पे अब एक चीज़ समझने वाली है, आप गलती से ये मत कर देना कि मैं यहाँ पे a की वैल्यू है ना वो 16 रख दूँ। नहीं मेरे भाई, आपको वैल्यू यहाँ पे जो है ना वो रखनी है 4 और 5। आगे मेरी बात समझ में, यानी आपको यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू नहीं रखनी। आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने क्या कर रखा है, ए एक्स का होल स्क्वायर कर रखा है। मैंने यहाँ पे कोई भी ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट थोड़ी करवाई है आपसे, मैंने वैल्यू पुट करवाई है आपसे ए की। तो ए अपने पास में, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ इसको, 4x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए के ऊपर गौर करो, यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू आपको पुट करनी है 4 की। आप ये मत कर देना कि x के साथ, x स्क्वायर के साथ में 16 आ रहा है तो मैं a की जगह 16 पुट कर दूँ। नहीं, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए क्या दे रखा है कि ax का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ a की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास में कितना आंसर आ जाएगा, ये करके देखो, 25 + 8 कितना होता है, √33/5। आपके पास में आंसर आएगा √33/5। आगे मेरी बात समझ में। अगर आपको ऐसे जाना हो तो आप किस तरीके से जाओगे, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पूछ रखी हो तो आप किस तरीके से करोगे। ठीक है, 2 एग्जाम्पल से मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी है। अब कोई भी क्वेश्चन आप इस टाइप के आइडेंटिटी से उठा के देख लेना, आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर दोगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलें। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है उसने, फिर से वही वैल्यू दे रखी है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू दे रखी है अपने को m। ठीक है, और अब अपने से उसने पूछा है कि x माइनस 1/x की वैल्यू बता दो। पहले वाले आइडेंटिटी के अंदर उसने क्या पूछा था, x प्लस 1/x। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे ना इन साइंस को याद रखो। ये जो साइन है ना, अगर बाई चांस वो आपको प्लस में लेके चले, x प्लस 1/x में लेके चले, तो आप क्या करते हो, √m+2 करते हो कि नहीं करते। यानी यहाँ पे प्लस का साइन है तो इन दोनों के बीच में भी किसका साइन आ जाएगा, प्लस का। यानी यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में क्या साइन आ जाएगा, माइनस का। बस सिंपल सा वही प्रोसेस, और यहाँ पे भी आपको उसी मेथड से जाना है। बस यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने क्या लिया था यहाँ पे x² प्लस 1/x², और यहाँ पे मैंने पहले वाले आइडेंटिटी के अंदर क्या किया था, प्लस में दोनों साइड क्या किया था, प्लस किया था कि नहीं किया था, +2x 1/x ऐड किया था। लेकिन यहाँ पे आपको अगर जाना है माइनस के अंदर, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों साइड से माइनस कर दोगे इसको। ठीक है, आप करके देख लेना खुद से, आपके पास में जो फाइनल वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी √m-2। आई मेरी बात समझ में। इसी तरीके से मैं साथ साथ में ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे भी देखो सेम वही तरीका, यहाँ पे साथ में क्या दे रखा है, कोफिशिएंट। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ये जो माइनस है 2 के साथ में क्या रख दो, कोफिशिएंट रख दो। ठीक है, एग्जाम्पल करवाऊँ तो देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल अपने पास में आ गया, x² प्लस 1/x² अपने को दे रखा है 27। ठीक है, ये वैल्यू अपने को दे दी, और अगर आपसे पूछ ले x माइनस 1/x की वैल्यू बता दो, तो आप क्या बताओगे, आपको कुछ नहीं करना, √27 - 2, और आपके पास में आंसर आ जाएगा √25। अब मान लो यहाँ पे मैंने ना चेंज करके मैं आपको एक चीज़ दे दूँ, मैंने यहाँ पे बोल दिया x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू, कोई भी वैल्यू दे देता हूँ मैं आपको, कोई भी वैल्यू, मतलब मान लो मैंने आपको वैल्यू दे दी 66 वैल्यू दे दी। और अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि x² माइनस 1/x² कितना होगा, तब आप किस तरीके से निकालोगे। तो मेरे भाई आप यहाँ पे गौर करो, ये जो है ना 4 दे रखा है, मुझे यहाँ से इससे जस्ट नीचे वाली वैल्यू के ऊपर आना है कि नहीं आना। ठीक है ना, यहाँ पे वो 4 की जगह अगर आपको 8 दे दे, ठीक है ना, मैं पूरी चीज़ें आप समझा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इस एग्जांपल को देखो, वो आपसे पूछ ले x² माइनस 1/x², तो आप किस तरीके से निकालोगे, आपको भी पता है, अगर मैं x² प्लस 1/x² से और x माइनस 1/x के ऊपर आता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ता है, रूट लगा के जो भी वैल्यू देना उसमें से 2 माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मेरे पास में जो वैल्यू आई है वो आ जाएगी 8। करके देख लो, 66 में से 2 गए, कितना बचा 64, और 64 का रूट कितना होता है, 8 होता है कि नहीं होता। ठीक है, यानी मेरे भाई आपको अगर वो इस टाइप के क्वेश्चन भी दे दे, देखो एक और एग्जांपल मैं आपको थोड़ा लेंदी समझा देता हूँ। अगर वो आपको दे दे x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू, आपने उसने आपको कोई भी दे रखी है, मान लेता हूँ मैं, इसने वैल्यू दे रखी है अपने को 83। कितनी वैल्यू दे रखी है, 83। अब वो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ ले कि मुझे वैल्यू बता दो x माइनस 1/x की। ध्यान से देखो, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कहाँ से कहाँ तक आना है। आ रही है मेरी बात समझ में। आप डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी मेथड लगा के आ सकते हो क्या, नहीं आ सकते ना। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप किस में आओगे, x⁴ प्लस 1/x⁴ में।
ठीक है ना। आप चाहो तो x माइनस वन एक्स की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 में आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के ऊपर जा सकते हो क्या? क्या मैंने आपको कोई भी आइडेंटिटी ऐसी बताई है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम हो, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कितना हो सकता है? मैंने कोई आइडेंटिटी इस तरीके की बताई है क्या आपको? नहीं बताई ना। लेकिन हाँ, यहाँ पे माइनस दे रखा है तो मैं क्या यहाँ पे अगर प्लस दे रखा हो ना तो मैं माइनस में जा सकता हूँ। ये चीज़ भी आप गौर करना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 यहाँ पे निकालना पड़ेगा। और अगर मैं निकालना चाहूँ तो मेरे पास में डायरेक्ट आंसर √85 आएगा कि नहीं आएगा? सोच के देखो, आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरीके से मुझे यहाँ से किस में आना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, √85 प्लस 2। ये होगा कि नहीं होगा? इसकी वैल्यू ये निकल के आएगी कि नहीं आएगी? अब देखो मेरे भाई, यहाँ तक तो मैंने कर दिया। अब मेरे पास में जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है वो मुझे कहाँ तक जाना है, x माइनस वन अपॉन एक्स तक जाना है। ठीक है, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, √m-2 होता है कि नहीं होता? और m की वैल्यू अपने पास में ऑलरेडी कितनी गिवन है, रूट, और रूट के अंदर 85 प्लस 2, और फिर आप इसमें से क्या करोगे, -2 और इसका कंप्लीट रूट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। वहाँ पे √85 या फिर ये वैल्यूज़ नहीं आएंगी। जैसे मान लो मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ, कोई 81 वैल्यू रख लूँ या फिर कोई और वैल्यू रख लूँ मैं यहाँ पे, तो इस टाइप के क्वेश्चन दे देंगे जिसमें से आपको क्या करें, ज़्यादा यहाँ पे रूट के अंदर वैल्यू नहीं आए। ठीक है ना, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे समझाना क्या चाहता हूँ, अगर वो आपको x की पावर 8 देके और यहाँ पे x माइनस वन अपॉन एक्स तक लाने के लिए बोले तो आप किस तरीके से आओगे? थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है चीज़ें? ठीक है, एक और एग्जांपल लूँ जिससे आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। देखो मैं, अब देखो ये समझो, मैंने यहाँ पे आपको दे दिया एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, मैंने आपको दे दिया x4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4, और इसकी वैल्यू मैं आपको कोई भी दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको देता हूँ, कितनी वैल्यू दे सकता हूँ मैं, चलो मान लेते हैं अपन इसकी वैल्यू दे देते हैं हम आपको 14। ठीक है, मैंने बोला x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 इजिकल्स टू कितना है, 14। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि x माइनस वन अपॉन एक्स बता दो मुझे कितना होगा, तो आपको क्या करना है, आपको पता है सबसे पहले आपको किस में जाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? ठीक है ना, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ थोड़ी जंप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, √14 प्लस 2, यानी आपके पास में कितना आया, √16, और जिसकी वैल्यू होती है 4। अब आप यहाँ से x माइनस वन अपॉन एक्स पे ऊपर जा सकते हो कि नहीं जा सकते? देखिए मेरे भाई, मैंने आपको अभी अभी ये मेथड करवाया है। आई बात समझ में? तो आप क्या बोल सकते हो कि हाँ मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, √m-2 यानी 4-2, तो मेरे पास में डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, √2। इतनी बात आई समझ में? इतनी बात हुई क्लियर? अब देखो एक और एग्जांपल यहाँ से इस आइडेंटिटी से कर लेते हैं अपन। अगर मान लो यहाँ पे आपको कोई वैल्यू दे रखी है उसने, एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू लेते हैं, मान लो उसने दे रखा है 16x² प्लस 1/25x² वाले वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको दे दिया उसने 7। क्या दे रखा है, 7। अब वो आपसे पूछे कि भाई साहब मुझे वैल्यू बता दो 4x माइनस 1/5x की, तो आप क्या करोगे? अभी अभी आपको क्या समझाया था, 7, और फिर यहाँ पे -2, और आपको बताया था यहाँ पे 16 नहीं लेना, क्योंकि ये क्या होता है, 4x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4। तो आप 4 रखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/5। आप इसको सोल्व कीजिए, आपके पास में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं? ठीक है, ये इतनी चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलें। यहाँ पे ये कंप्लीट समझ में आ गया ना, अगर मुझे प्लस से माइनस में जाना हो, अगर मैंने आपको यहाँ पे ये भी समझा दिया कि वो x की पावर 4 देके अगर x माइनस वन अपॉन एक्स पूछ ले तो आप क्या करोगे? अगर मान लो वो यहाँ पे x की पावर 4 देके आपसे, यहाँ पे एक और चलो मैं स्टेप बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे दे रखा है 14, और अब आपसे पूछ ले कि x की पावर 1/2 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 1/2 बता दो, तब आप किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने क्या पूछ लिया, x की पावर 1/2 माइनस 1/x की पावर 1/2, या फिर इसकी जगह वो ऐसे भी पूछ सकता है √x माइनस 1/√x। इसकी वैल्यू बता दो। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप 2017 या 18 का एक पेपर उठा के देखेंगे तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको पता है सबसे पहले आप किस में जाओगे, x² प्लस 1/x² में। तो आप यहाँ पे जाओगे तो अपन ने अभी अभी किया था, कितना आ जाएगा, 4। फिर आप किस में जाओगे, आप यहाँ से x माइनस 1/x में मत चले जाना, आपको किस में जाना है, x प्लस 1/x में। तो आप जाओगे तो आपके पास में कितना आंसर आ जाएगा, √6। आएगा कि नहीं आएगा? कैसे आएगा, 4 + 2, √4 + 2 कितना होता है, √6। अब मेरे भाई, अब आपको किस में जाना है, यहाँ से आपको जाना है माइनस में। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने करवा रखा है स्क्वायर। अरे मेरे भाई, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास में ये वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी मेरे पास में?
ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट आंसर लगाओगे m-2 रूट m कितना दे रखा है अपने को, √6 - 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। इतनी चीज़ आई समझ में। नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चले, ठीक है। ये टॉपिक आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो अगर, तो आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, थोड़ा सा यूँ होगा कि यार ये क्या चल रहा है, लेकिन अगर आपने ये टॉपिक पढ़ने के बाद में आपके पास में जितने भी, कोई भी आप बुक उठा लो, उसके अंदर ऐसे जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, आप एक बार लगा के इन्हीं आइडेंटिटीज से वो सोल्व करने की कोशिश करना, मैं गारंटी देता हूँ आप है ना कहीं पर नहीं फंसोगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं अपन। अब ये वाले आइडेंटिटी ढंग से समझना। देखो इसमें क्या दे रखा है, मुझे वैल्यू दे रखी है x + 1/x की वैल्यू दे रखी है m, और अब मुझे पूछा है इसने कि x - 1/x की वैल्यू बता दो। क्या दिया इसने, x + 1/x की वैल्यू देके मुझे x - 1/x की वैल्यू पूछ ली। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से इस वैल्यू तक पहुंचते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ। देखो मेरे पास में गिवन है x + 1/x = m, और मुझे जाना है x - 1/x तक। आगे बात समझ में, कहाँ तक पहुँचना है मुझे, x - 1/x तक। कोई डायरेक्ट मेथड है क्या कि मैं इस तक पहुँच सकूँ, नहीं है ना। लेकिन मेरे पास में एक मेथड ज़रूर है, और वो मेथड क्या है, मैं दोनों साइड क्या कर देता हूँ, इनका स्क्वायर कर देता हूँ, होल स्क्वायर कर देता हूँ। आगे बात समझ में, मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर कर दिया। अभी मैंने आपको बताया था ये a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आएगा, x² + 1/x² + 2x 1/x = m²। ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको भी पता है मैं x² + 1/x² को क्या लिख सकता हूँ ये 2 उधर से ऐड कर दूंगा मैं, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आई, m² - 2। अब मेरे भाई यहाँ से है ना मैं दो मेथड से x - 1/x तक पहुँच सकता हूँ। कितने मेथड से, दो मेथड से। पहला मेथड क्या होगा, आपको अभी अभी मैंने क्या बताया कि अगर मेरे पास में x² + 1/x² की वैल्यू दे रखी है m, और मुझे निकालना है x - 1/x, तो मैं क्या करता हूँ, आपको भी पता है मैं करूँगा √m - 2। करूँगा कि नहीं करूँगा, जस्ट पहले वाली आइडेंटिटी, इससे पीछे वाली आइडेंटिटी देखो, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू अपने को क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, m² - 2 गिवन है कि नहीं है, तो m की जगह क्या रख दो, m की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, m² - 2, और इसको पूरे के किससे माइनस कर दूंगा, -2 से। तो मेरे पास में डायरेक्ट क्या निकल के आएगा, m² - 4। यानी मैं यहाँ पे पहला मेथड मेरे पास में क्या है कि मुझे अगर जाना हो तो मैं यहाँ पे इस आइडेंटिटी के थ्रू भी यहाँ पे जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, और मेरे पास में आप यहाँ पे देख लो डायरेक्ट आंसर आ गया m² - 4। अगर आपको इस तरीके से नहीं जाना तो आप दूसरा मेथड क्या लगाएंगे मेरे भाई, जिस तरीके से अपन यहाँ तक पहुँचते हैं ना उसी तरीके से अपन चलेंगे। क्या है यहाँ पे, x² + 1/x² की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, m² - 2। अब मेरे भाई मुझे जाना है x - 1/x तक, तो मैं किस तरीके से जाऊँगा, देखो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर मुझे एक सिंपल सी प्रोसेस अप्लाई करनी है, और वो क्या करनी है, मुझे दोनों साइड इनको क्या करना पड़ेगा, 2x 1/x से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इस साइड भी यही प्रोसेस मैं अपनाऊंगा, इस साइड भी मैं क्या करूँगा, इसको पूरे को माइनस कर दूंगा 2x 1/x से, ठीक है। दोनों साइड मैंने क्या किया, इसको 2x 1/x से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब मेरे भाई यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या, ये किसका फॉर्मूला होता है, a² + b² - 2ab, यही बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, अरे होता है कि नहीं होता। तो a की जगह अपने को क्या दे रखा है, x, और यहाँ पे b की जगह क्या दे रखा है, 1 - x, और इसके होल स्क्वायर। मैं क्या इसको यहाँ पे इसको पूरे को ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, इस फॉर्मूला के थ्रू लिख सकता हूँ ना। और यहाँ पे देखो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, m² - 4। अब देखो यहाँ पे मुझे वैल्यू पूछी है x - 1/x की, तो स्क्वायर को मैं उधर भेज दूंगा, ये किस में चला जाएगा, रूट में। तो क्या मेरे पास में x - 1/x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई कि नहीं आ गई। आप चाहो तो ये वाला मेथड लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको x - 1/x की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, और अगर आप चाहो तो आप ये वाला मेथड अपना सकते हो, आपको जो ठीक लगे आप उस तरीके से जा सकते हो। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर कहीं पे भी ये वाले मेथड अप्लाई मत कर लेना, आपको वहाँ पे डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर मुझे x + 1/x = m दे रखा है और मुझे जाना है x - 1/x में, तो मुझे क्या याद होना चाहिए कि ये होती है √m² - 4। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर बिठा लो। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स करवाऊँ इसके, ये देखो एग्जांपल से पहले ये चीज़ समझ लो। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ जो मैं बताता आ रहा हूँ आपको। अगर वो कोई कोफिशिएंट दे दे तो आपको क्या चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना होता मेरे भाई। ये जो 4 दिख रहा है ना, इसके साथ में इन दोनों को क्या कर दो, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। एग्जाम्पल्स करवाऊँ कुछ, चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके। देखो सबसे सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं।
अगर वो आपको दे दे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल्स टू 13 मान लेते हैं अपन, इसने दिया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल्स टू कितना है 13, और फिर वो आपसे पूछ ले एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू बता दो, तो आप किस तरीके से निकालोगे? आपको पता है आपको कुछ नहीं करना, 13 का स्क्वायर करो और माइनस कर दो किससे, 4 से। आपको बताइए कितना आ जाएगा, √165 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? इस तरीके से देखो एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लेते हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यू मान लो 25 दे रखी है, और आपसे पूछ ले एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू बता दो, तो आपको क्या करना है, 25 का स्क्वायर माइनस 4, यानी ये कितना आ जाएगा, 621 आएगा कि नहीं आएगा रूट में? कहीं पे भी कोई मुश्किल है? अगर आपको ये आइडेंटिटीज़ डायरेक्ट याद हैं तो ये क्वेश्चन कितने जल्दी हो जाएंगे आपके। और एक एग्जांपल चलो इसका भी कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ 2x प्लस वन अपॉन 3x की वैल्यू पूछ दे दी मैंने आपको, 9 दे दी, ठीक है, और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2x माइनस वन अपॉन 3x की वैल्यू बता दो, तो किस तरीके से बताओगे? कुछ नहीं करना आपको, 9 का स्क्वायर करो माइनस और यहाँ पे क्या करना है, 1/3। आगे बात समझ में, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, माइनस ये कितना हो जाएगा 8/3। अब इसको सोल्व करके आप आंसर निकाल देना, है ना इजी प्रोसेस। कुछ भी नहीं करना होता अपने को यहाँ पे ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इनको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बढ़िया से एग्जांपल्स इसके करवाता हूँ। देखो एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। मान लेता हूँ मेरे पास में गिवन है x प्लस वन अपॉन एक्स, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मेरे पास में गिवन है x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे दी मुझे 3, और उसने मुझे क्वेश्चन में पूछ लिया कि मुझे बता दो x की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4। ध्यान से देखना, मैं आप बोलोगे सर यहाँ पे क्वेश्चन तो x माइनस वन अपॉन एक्स के, आप कहाँ पे x की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 पे लेके जा रहे हो? मेरे भाई ढंग से इस क्वेश्चन को समझना। देखो इस क्वेश्चन को करने के ना आपके पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका मैंने क्या समझाया था आपको, अगर मैं यहाँ पे आप पहला तरीका क्या अपनाऊंगा, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा ये चीज़, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है? क्या करना होता है, 3 का स्क्वायर करो और माइनस कर दो 2 से। ये अगर m हो तो मेरे पास में स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या है, m स्क्वायर माइनस 2, है कि नहीं है? तो मैं 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना आ जाएगा 7। फिर मैं क्या करूँगा, x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 निकालूंगा। फिर से वही तरीका अपनाऊंगा, 7 का स्क्वायर और माइनस क्या करूँगा 2, तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 47। अब मैं क्या करूँगा, फिर मुझे x की पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 8 निकालनी पड़ेगी, और यहाँ पर आप देखोगे ये आ जाएगा 47 का स्क्वायर माइनस 2। आएगा कि नहीं आएगा? अब मेरे भाई यहाँ पे आपको पता है मैंने एक तरीका समझाया था, कोई भी वैल्यू जो स्क्वायर में बड़ी आ जाए उससे छोटे वाली वैल्यू के ऊपर आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते? एक्स की पावर 4 अपॉन वन, एक्स की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स के 4 के ऊपर जा सकते हो कि नहीं जा सकते? याद करो ये वो वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम, तो फिर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? याद आया? तो अपन क्या करते हैं, √m-2 करते हैं कि नहीं करते? अरे करते हैं कि नहीं करते? तो मेरे भाई यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 47 का स्क्वायर माइनस 2 और फिर उसमें से क्या करना पड़ेगा -2, तब जाके मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाऊँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से करने का मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में है ना अगर और कोई चीज़ क्लिक ना करें ना तो आप यहाँ पर इस मेथड के थ्रू भी यहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो पहले ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, फिर ये करनी पड़ेगी, फिर ये करनी पड़ेगी, तब जाके आप यहाँ तक पहुँचोगे। आई मेरी बात समझ में? अगर मुझे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है तो मैं किस तरीके से सोल्व करूँगा, ध्यान से देखना। मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। अब देखो मुझे क्या गिवन है, x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3, और मुझे जाना है x की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 तक। कैसे जा सकता हूँ मेरे भाई? मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको तोड़ लूँगा। तोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, ये मुझे ये बता दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ये जो है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है? आप कहोगे नहीं, ये तो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है कि नहीं है? अरे मेरे भाई अगर मैं इसको चेंज करके ऐसे लिख दूँ, x की पावर का x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे x स्क्वायर की जगह मैंने क्या रखा a, और यहाँ पे x स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ a, है कि नहीं है? तो यहाँ पे मैं अब ये बोल सकता हूँ क्या, a स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है ना? अब यहाँ पे आपको पता है अगर वो मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? सिंपल सा फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों को क्या करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
आपने अगर 8th क्लास के अंदर आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं तो आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किस तरीके से लिखा जाता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब वही चीज़ मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी है, यानी मैं x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 को डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? इसी तरीके से अगर इसने मुझे दे रखा है ये चीज़, यहाँ पे भी देखो ये फिर से ए माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? यहाँ पे भी तो ए स्क्वायर माइनस बी है, तो यहाँ पे मैं इसको x माइनस 1/x और x प्लस 1/x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अब मेरे भाई आप यहाँ ध्यान से देखोगे, आप यहाँ पे x प्लस 1/x की 3 आप वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी। आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हो यहाँ से, आपको ये पता है, कुछ नहीं करना होता मुझे, m स्क्वायर माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी मेरे पास में इसकी वैल्यू आ गई 7। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक वैल्यू निकालनी है और वो है x माइनस 1/x की, और इसका मैंने अभी आपको क्या मेथड बताया, 3 का स्क्वायर माइनस 4 और इसका रूट, तो ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 यानी रूट 5। बस आपको इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना था, आप डायरेक्ट चाहो तो आप इस तरीके से क्वेश्चन में जा सकते हो। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। आपको सिर्फ समझना यहाँ पे है कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये जो x की पावर 4 है इसको तोड़ लिया। इसको तोड़ने के लिए मैंने क्या किस फॉर्मूला का सहारा लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये क्वेश्चन आया समझ में, थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से करवाऊँ ये चीज़ ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। चलो करते हैं एक और एग्जाम्पल। अब यहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन क्या गिवन है, एक क्वेश्चन लेते हैं 3x प्लस 3/x इज इक्वल्स टू, अपने पास में इसकी वैल्यू दे दे 15। क्या वैल्यू दे रखी है 15। और अब उसने मुझसे पूछ लिया कि ये बता दो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। अब मेरे भाई पहला मेथड, अब मैंने आपको क्या समझाया था, आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे गौर करो, ये 3 दे रखा है लेकिन यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट है क्या, नहीं है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 3 को गायब करना पड़ेगा, और इस 3 को गायब करने के लिए मैं क्या करूँगा, कंप्लीट ये दोनों साइड क्या कर दूंगा, इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा। कहाँ से, यहाँ पे ये x/3 नहीं है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, यानी x मल्टीप्लाई बाई 3 मान लेना इसको। तो ये 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल, ये 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल, और ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 5 टाइम्स। तो मेरे पास में जो वैल्यू आई वो x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 5। अब यहाँ से मुझे जाना है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर तक। मेरे भाई पहला तरीका मैंने समझाया था, पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के ऊपर जाओ, फिर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 के ऊपर जाओ, और फिर से माइनस करने के लिए क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर करेंगे। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, x माइनस 1/x, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1/x। तो आपके पास में x प्लस 1/x की वैल्यू तो डायरेक्ट पता है 5। अब मुझे निकालना क्या है, बस x माइनस 1/x, तो क्या होता है फॉर्मूला, m स्क्वायर माइनस 4 और इसका रूट। तो मेरे पास में डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, √21, यानी 5√21 इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बात समझ में। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी टाइप से इजी क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर चलते हैं। अब ये उसका ऑपोजिट आ गया। अगर आपको x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू m दे और वो x प्लस 1/x पूछ ले, तो अभी अभी मैंने क्या करवाया था मेरे भाई, यहाँ पे साइन किस चीज़ का था, अगर वो मुझे प्लस से माइनस में ला ले, यानी अगर वो मुझे बोले x माइनस 1/x तक आओ, तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दूंगा, लेकिन यहाँ तक ला कहाँ तक रहा है मुझे, प्लस में। तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, √m² प्लस 4। आगे बात समझ में। सेम वही वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई कर दो, 4a 4b, बस यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होके क्या आ जाएगा 4। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। कोई एग्जांपल करवाऊँ, चलो एक एग्जांपल देखते हैं इसका भी। अगर बाय चांस वो मुझे दे दे कि x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है उसने 7, और अगर मुझसे पूछ ले कि चलो बता दो x प्लस 1/x कितना होता है, ठीक है, तो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ, सिंपल सी चीज़, 7² प्लस 4, यानी मेरे पास में आंसर आ जाएगा √53। कहीं पे भी कोई भी डाउट, ठीक है ना, मैं सिंपल से आपको एग्जांपल्स करवा रहा हूँ इस चीज़ के अंदर। यहाँ पे कुछ आए हुए बेहतरीन जो क्वेश्चंस हैं ना, वो अलग से वीडियो में मैं आपको कवर करवा दूंगा, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं या इस टाइप की जो आइडेंटिटीज़ है, उनसे क्वेश्चंस हमेशा डायरेक्टली ही पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर चलें। अब ये देखो, यहाँ पे जो आइडेंटिटी आई है उससे क्या किया है, इसने पूछा है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू m है, और मुझे जाना है x³ प्लस 1/x³ तक। कहाँ तक जाना है, सफ़र कहाँ तक करना है मुझे, x³ प्लस 1/x³ तक। तो मेरे भाई आपको मैंने जितनी भी आइडेंटिटीज़ बताई हैं, आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1/x, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, क्यूब।
अब अगर आपको मैथ्स के अंदर ये फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो याद रखना ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, इसको कई बार अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है ना, दोनों तरीके से लिखा इसको जा सकता है। अब मेरे भाई यहाँ पे मुझे क्या करना है, बस ए की जगह क्या दे रखा है एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस बी की जगह 1/x क्यूब प्लस 3 ए की जगह एक्स और बी की जगह 1/x। और ए प्लस बी की वैल्यू मेरे पास में कितनी दे रखी है, ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस 1/x हुआ कि नहीं हुआ, और इसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी दे रखी है, एम दे रखी है कि नहीं दे रखी। अरे मेरे भाई ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस 1/x, यानी एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, एम। बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखते जाओ, और यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, एम क्यूब। यहाँ पे मेरे पास क्या आया, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3m, और उधर क्या है, एम क्यूब। मुझे वैल्यू किसकी पता करनी है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। तो मैं क्या करूँगा, इस 3m को उधर सेंड कर दूंगा, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम क्यूब माइनस 3m। बस सिंपल सा प्रोसेस, सिंपल सा तरीका। अब यहाँ पे ना एक गौर करने वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, आपको अगर वो यहाँ पे x प्लस 1/x देना, तो वो हमेशा आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे भी वैल्यू जो होगी ना, वो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की पूछेगा। यानी कभी भी वो ऐसा करे ना कि आपको x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू दे दे m, और फिर आपसे पूछे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो आप मेरे भाई ये गलती मत कर देना कि यहाँ से आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा रहे हो कि m क्यूब माइनस 3m। कभी भी ये गलती मत कर देना। यहाँ पे आपको इन साइंस के ऊपर नोटिस करना है कि यहाँ पे क्या साइन दिया हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो आपको सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1x प्लस 1/x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी प्लस की जो वैल्यू होती है ना, उसको प्लस में ही लेके जाना है, और अगर माइनस की जो वैल्यू होगी ना, उसको हमेशा माइनस के अंदर ही लेके जाना होता है। आई बात मेरी समझ में, ठीक है, पक्की बात। अब देखो यही सेम मेथड यहाँ पे इस वाले आइडेंटिटी के अंदर है, कुछ नहीं करना यहाँ पे, बस आपको वही जो मैंने बता रखा है, ये जो कोफिशिएंट देना, ये लास्ट वाले के साथ में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ भी नहीं करना। आगे बात समझ में। एक सिंपल सा एग्जांपल उठाते हैं। अगर वो मुझे दे x प्लस 1/x की वैल्यू 9 दे दे मुझे, और अब मुझसे पूछ ले कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बता दो, तो आप किस तरीके से बताओगे, ये आ जाएगा 9 क्यूब माइनस 3 9, यानी 3m। तो आप यहाँ पे देखो 9 क्यूब कितना होता है, 729 होता है कि नहीं होता, और इसी वजह से 9 3 कितना होता है, 81 होता है कि नहीं होता। अब आप ये डायरेक्ट सोल्व करके देख लेना, आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे वो क्वेश्चन के अंदर कुछ और चेंज कर दे। मान लो वो यहाँ पे दे दे x प्लस 1/x की वैल्यू दे दे, वो आपको √3। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ भी हो आगे, लेकिन x प्लस 1/x की वैल्यू उसने दे दी √3, और अब आपसे पूछ ले कि भाई साहब मुझे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बता दो, तो आपको क्या करना होगा मेरे भाई, आप क्या करते हैं, m क्यूब, यानी सबसे पहले क्या करोगे, √3 का क्यूब, और माइनस 3 और m यानी √3। अब आप देखोगे √3 का क्यूब कैसे लिख सकते हो आप इसको, √3 इंटू √3 इंटू √3, ऐसे तो लिखते हैं क्यूब को। यानी ये √3 और ये √3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना आ जाएगा, √3। तो मेरे पास में यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3√3, और ये कितना ऑलरेडी गिवन है, 3√3। तो ये कैंसिल होकर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी कि नहीं आएगी। आगे मेरी बात समझ में। अब अगर वो यहाँ पे आपको कोई कोफिशिएंट ऐड कर दे, कुछ भी ऐड कर दे, एक एग्जांपल यहाँ पे जल्दी से समझ लेते हैं। अगर वो आपसे बोल दे कि 2x प्लस 1/3x इज इक्वल्स टू 4 है, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, और आपसे पूछ ले 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब की वैल्यू बता दो मेरे को। ठीक है, यही तो पूछ सकता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो मुझे क्या करना होगा, अभी अभी क्या समझाया, कुछ नहीं करना, एक m क्यूब मतलब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 माइनस 3, m कितना दे रखा है मुझे, 4। और अब मुझे क्या करना होगा, ये जो कोफिशिएंट है इनको भी इनके साथ में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप करके देख लेना, आपके पास में आ जाएगा 64 माइनस 8, और आंसर आएगा 56। आगे मेरी बात समझ में। सिंपल सी इक्वेशंस, सिंपल सी आइडेंटिटीज़, कुछ भी नहीं करना होता, बस आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू m दिया हो, तो m क्यूब माइनस 3m जो है ना, वो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर चलें। इसके जो एग्जांपल्स हैं आप कहीं से भी किसी भी बुक से कॉपी कर सकते हो, और मैं इनके जो एग्जांपल्स हैं ना, उनके एक PDF भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर चलते हैं। ये देखो पिछले पेज के ऊपर समझा चुका ना मैं सारी चीज़ें। यहाँ पे क्या कर दिया, इसमें देखो माइनस दे रखा है, और फिर वैल्यू भी किसी के अंदर पूछ रखी है माइनस के अंदर। तो मेरे भाई यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, सीधा सिंपल सा लिखो m क्यूब प्लस 3m। पिछले वाले में क्या था, m क्यूब माइनस 3m, यहाँ पे माइनस था
तो प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। एग्जांपल्स करवाने की रिक्वायरमेंट मुझे यहाँ पे नहीं लग रही, आपको भी पता है अगर मैं करवाना चाहूँ तो ये कर लो, x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 7 दे दिया मैंने, और फिर मैं पूछ लूँगा कि एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू बता दो, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 7 क्यूब प्लस 3 7, ये कितना होता है 343, और ये 7 थी 21, बस आप निकाल के देख लेना, ये आंसर आ जाएगा आपको। सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर चलें, कुछ भी नहीं है ना। अब यहाँ पे इतना क्वेश्चन समझने के बाद में आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मुझे लग रहा है समझ में आने लग गई होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर चलते हैं। अब देखो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको थोड़ा सा याद कर लेना। यहाँ पे मैंने एक ही करवा रखी है, लेकिन मैं इसके अलावा आपको एक और समझा दूंगा। अगर मुझे x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे दे m, अगर मैं इसका पूरा आपको मेथड करवाना चाहूँ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप डायरेक्टली एक चीज़ याद रखो, मुझे निकालना हो अगर x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 बता दो, तो मैं मेरे भाई क्या करता हूँ, अब आपको भी पता है मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना पड़ेगा, और इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। यानी ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन आप डायरेक्टली इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हो मेरे भाई, एक्स की पावर 5 कब बनेगी, जब मैं 3 और 2 इन दोनों को ऐड करूँगा ही तो तभी तो बनेगी ना। और इतना तो आपको पता होगा, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो जो दोनों पावर्स होती हैं ना, ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी कि नहीं हो जाएगी, एक्स की पावर 5 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तक जाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, एम स्क्वायर माइनस 2 होता है कि नहीं होता। अरे होता है कि नहीं होता मेरे भाई। इसी तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब तक जाना पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला अभी अभी आपको करवाया है मैंने, एम क्यूब माइनस 3m। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, ये जो वैल्यू है जहाँ पे गिवन हो ना उससे। सिंपल सा प्रोसेस है, आगे बात समझ में। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं यूँ लिख सकता हूँ, इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, और माइनस में अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये जो चीज़ है मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये थी मेरी, अगर मुझे x प्लस वन अपॉन एक्स से x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 तक जाना हो। एक एग्जांपल समझना है यहाँ पे, देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स मुझे दे रखा है 5, और अब मुझे पूछ ले कि x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 तक जाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे पता है यहाँ पे क्या निकालूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी क्या करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 तो कितना आ गया 23। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब तक जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 क्यूब माइनस ये करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, और ये कितना आ जाएगा 110 110, और माइनस में कितना आ जाएगा 5। आप इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा ये 0 3 3 2 5, ये आ जाएगा 2530 माइनस 5, और जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास में आंसर आएगा 2525। आगे बात समझ में, ठीक है। यानी तरीका मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से यहाँ पे अगर आपको x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 दे तो आप किस तरीके से यहाँ पे जा सकते हो। अगर बाई चांस वो यहाँ पे, ध्यान से सुनना, अगर वो बाई चांस आपको यहाँ पे दे दे कि मुझे x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर दे रखी है 7, और फिर मुझे जाना है x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है मुझे 7, और यहाँ पे मुझे जाना है x की पावर 7 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 7 तक, तब क्या करोगे मेरे भाई। आपको इतनी चीज़ पता है ना कि x की पावर 7 जाने के लिए मुझे क्या क्या वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मुझे एक तो चाहिए होगा x की पावर 3 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 3 चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए होगा, एक मुझे चाहिए होगा x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4, क्योंकि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो ये ऐड होकर 7 बनेगा, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे निकालना है x की पावर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, और x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4, और लास्ट में माइनस कर देना है किससे, x प्लस वन अपॉन एक्स से। आई मेरी बात समझ में, सिंपल सी प्रोसेस। अब आप कहोगे सर ये 7 है तो मैं यहाँ पे ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ कि x की पावर 5 करूँ, यहाँ पे लिख दूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दूँ x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो भी तो 7 बनेगा। मेरे भाई आपको कोशिश करनी है कि ये जो है ना ये कंसेक्यूटिव नंबर आने चाहिए, ये जो पावर्स है ना ये कंसेक्यूटिव तरीके से आनी चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, 2 और 3, ये एक के बाद में एक दूसरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरीके से यहाँ पे 3 के बाद में क्या आना चाहिए, 4। आगे बात समझ में, तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर दोगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर चलूँ, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो उस पेपर में पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको एग्जामिनर का आपका थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करना होगा। जिन बच्चों को ये डायरेक्ट आइडेंटिटी याद है ना वो तो क्या कर देंगे, ये फटाफट कर देंगे। जिनको याद नहीं है ना वो इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, निकालेंगे, और उसके बाद में ये वैल्यू रखेंगे। यानी ये क्वेश्चन कम से कम 1-1.5 मिनट तो लेगा उनका।
तो आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी याद रखो और ये किस तरीके से आई है मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर चलते हैं, आ जाओ। ये देखो ये सिंपल सी चीज़ दे रखी है, ठीक है ना, ये है तो सिंपल लेकिन इसके अंदर आपको ये समझनी ज़रूरी है। सबसे पहले क्या दे रखा है मुझे, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 दे दे, मेरे भाई कब पॉसिबल हो सकती है ये चीज़? अरे यार सिंपल सी चीज़, अगर x की वैल्यू मैं 1 रखूँगा तभी तो ये चीज़ हो पाएगी। कैसे? x की जगह 1 रख दो, 1/1 ये आ जाएगा। आपको देखो 1 प्लस, अगर 1 को 1 से डिवाइड करूँगा तो 1 ही आएगा, तो मेरे पास में आंसर कितना आ जाएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? यानी मेरे पास में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें x प्लस 1/x दे दे 2, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल समझ लो, अगर वो मुझे दे दे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू दे रखी है 2, तो यहाँ पे आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि x क्यूब जो है ना उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, क्योंकि मैं x क्यूब की जगह अगर 1 रखूँगा तभी तो मेरे पास में यहाँ पे 2 वैल्यू आ पाएगी। ठीक है, अगर वो यहाँ पे आपको दे दे x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 इजिकल्स टू 2 है, तब भी आपको पता है x की पावर 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 होगी कि नहीं होगी? बस वही सेम चीज़ यहाँ पे नीचे वाले के अंदर आ जाओ। अगर वो नीचे वाले के अंदर यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, अगर x प्लस 1/x की पावर क्या दे दे? -2, तो आपको पता है अगर मैं यहाँ पे x की जगह क्या रख दूँ, -1 रख दूंगा तो मेरे पास में ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? बात आई समझ में? अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि x की पावर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x की पावर 9 -1 प्लस 1/x की पावर 9 इजिकल्स टू -2, तो यहाँ पे देखते हैं आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो x की पावर 9 है ना उसकी वैल्यू कितनी है? -1। इतनी चीज़ हुई क्लियर? इसमें कोई डाउट? कहीं पे कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर चलें। ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इनको भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चंस ऐसे दे देगा वो आपको जिसके अंदर आपको वैल्यूज़ है ना वो देखते ही पता चल जाएंगी कि ये तो 2 बन रही है। ठीक है ना? किस तरीके से, जैसे मैं आगे के एग्जाम्पल्स में समझाऊँगा आपको। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, क्या गिवन है अपने पास में, x क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 1, ठीक है ना, और अपने से इसके अलावा वो अगर अपने को ये भी दे दे x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो आपको ऐसी कंडीशन के अंदर हमेशा याद रखनी होगी कि x क्यूब जो होगा ना उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? -1। जो x क्यूब होगा ना उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? -1। ये x क्यूब -1 कैसे आया? ध्यान से सुनना, मुझे कहाँ तक जाना है? x क्यूब तक जाना है कि नहीं जाना? तो यानी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको क्यूब करूँगा कि नहीं करूँगा दोनों साइड। अब आपको पता है a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था कि नहीं समझाया था? क्या होता है फॉर्मूला? अगर वो फॉर्मूला वगैरह छोड़ दो, डायरेक्ट बता दो। अगर मुझे x प्लस 1/x से जाना है कहाँ पे? x क्यूब प्लस 1, एक सेकंड, यहाँ पे मुझे x प्लस 1/x से कहाँ पे जाना है? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब तक। तो मैंने आपको डायरेक्ट क्या बताया था? m क्यूब माइनस 3m होता है कि नहीं होता? तो आप m क्यूब की वैल्यू क्या रखोगे? 1, यहाँ पे गिवन है अपने पास में -3, तो अपने पास में डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? -2 आएगा कि नहीं आएगा? यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। और मेरे भाई जस्ट पहले वाली यानी इससे पीछे वाले आइडेंटिटी के अंदर मैंने आपको समझाया है कि ये जब -2 होता है तो मैं अगर x क्यूब की वैल्यू -1 रख दूँ तो क्या ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? तो इस तरीके से मेरे पास में x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? -1। आ गई मेरी बात समझ में? सिंपल सी प्रोसेस, सिंपल सा तरीका, कुछ भी इसमें हार्ड है। इसमें का क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं देखो, मैं आपको है ना कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी वो यहाँ पे इस टाइप के, चलो मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा आपको, यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो मुझे वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, जैसे उसने एक एग्जांपल में मुझे दे दिया कि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1 है। क्या दे दिया? x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1 है। अब वो मुझे पूछेगा कि x की पावर 28 प्लस 1/x की पावर 28 की वैल्यू बता दो। ठीक है, अब आप मेरे भाई यहाँ पे ऐसे तो नहीं जा सकते ना कि पहले x² करो फिर x की पावर 4 करो उसके बाद में x की पावर 8 करो, इस तरीके से जाने से रहे। ठीक है ना, आपको ये क्वेश्चन अगर करना होगा तो कोई दूसरा मेथड ही अपनाना होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको तोड़ना स्टार्ट करो। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मेरे भाई, x मल्टीप्लाई बाई x की पावर 27 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यानी मैं इसको x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 27 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? आपको भी पता है ये दो बेस सेम है तो ये ऐड होकर कितना बनते हैं? x की पावर 28 बनते हैं कि नहीं बनते? यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसी तरीके से मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स की पावर 27। ठीक है, अब मेरे भाई एक और चीज़ बताओ, मैं x की पावर 27 है, मैं साइड में करके दिखा देता हूँ आपको। x की पावर 27 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ x क्यूब? सोच के बताओ, इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? x क्यूब की होल पावर 9, क्योंकि आपको पता है अगर ये बीच के अंदर ब्रैकेट का साइन है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो x की पावर 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अब आपको यहाँ पे पता है अगर x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1 है तो x क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है कि नहीं होती? तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि x डॉट
यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह क्या रख रहा हूँ माइनस, और माइनस वन की वैल्यू माइनस वन की पावर कितनी हो जाएगी 9। आ रही है बात समझ में? सॉरी बीच में माइक का कुछ इश्यू हो गया था। हाँ तो यहाँ तक अपन ने क्लियर कर लिया एक्स डॉट। अब यहाँ पे भी देखो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस, और ये भी क्या आ जाएगा माइनस वन की पावर 9। अब आपको बताया अगर मैं माइनस वन की किसी भी नंबर की पावर अगर वो ओड नंबर में है तो वो जो नंबर होगा वो मेरा किस में रहेगा, माइनस में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अरे मेरे भाई माइनस वन जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो मेरे पास में यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा। और अपने पास में एक्स का एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है 1। तो मेरे पास में एक्स की पावर 28 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 28 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन होते हैं ये किस तरीके से एक्स की पावर 3 इज इक्वल्स टू -1 अपने को याद रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी वो क्वेश्चन कोई भी बना के पूछ सकता है आपसे। वो अगर पूछ ले एक्स की पावर 96 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 96 की वैल्यू बता दो, तब भी आप क्या करोगे, यही वाला मेथड अप्लाई करोगे। आप देखोगे कि यहाँ पे x की पावर 3 जो है ना वहाँ से अपन जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ठीक है ना। अब देखो ये तो था प्लस के लिए। अगर बाई चांस यहाँ पे आ जाए, चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर ही बता देता हूँ मैं ये सारी। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या दे दी अब यहाँ पे -1। तो इस केस के अंदर जो x की पावर 3 होगी ना वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वही वाला एग्जांपल उठा लेते हैं। अपने को x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू दे रखा है -1, और अब अपने से पूछ लिया कि x की पावर 28 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 28 बता दो। अभी अभी मैंने आपको समझाया था ये किस तरीके से लिख सकते हैं, x अपॉन 25 एक्स की पावर 27 लिख सकते हैं कि नहीं सकते, और इसको भी x की पावर 27 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब आपको बताएं यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी। अब मुझे एक्स क्यूब, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्स क्यूब की पावर 9, एक्स क्यूब कितना दे रखा है 1, तो 1 की पावर 9 यानी ये प्लस के अंदर ही आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बनेगी कि नहीं बनेगी। और आपको पता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे क्वेश्चन में -1, तो इसकी वैल्यू भी मेरे पास में कितनी आ जाएगी -1। इतनी चीज़ आई समझ में। अब देखो एक एग्जाम्पल मैं और करवाता हूँ आपको इसी का। अगर बाई चांस वो आपको इस तरीके से ना दे के एक दूसरा फॉर्मेट दे दे, वो आपको क्या दे सकता है, x प्लस वन अपॉन एक्स जो है उसकी वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, और फिर आपसे वो बोले कि भाई x की पावर, जैसे यहाँ पे मैं कितना ले लूँ, चलो बड़े नंबर ले लेते हैं, x की पावर 196 प्लस x की पावर 195 प्लस x की पावर 194 प्लस x की पावर 193। ठीक है, और फिर इस तरीके से 192 और x की पावर 191 ले लेता हूँ। अब मैं टोटल आपको इसकी वैल्यू पूछ लूँ कि मेरे भाई इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे गौर करना है, आपको ऐसे कोई दो नंबर ढूंढने हैं जिनके बीच का गैप कितना रहे, जिनके पावर्स का गैप कितना रहे 3। आप यहाँ पे देखोगे इनके पावर्स का गैप कितना है 3 है। इसी तरीके से 195 और 192 के पावर के बीच में भी कितना गैप है 3, और 194 और 191 के पावर के बीच में भी कितना गैप है 3। अगर कोई भी ऐसे दो नंबर हों, जैसे मैं यहाँ पे 196 और 193 का एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ कि अगर कोई भी ऐसे दो नंबर हो जिनके बीच में पावर का डिफरेंस कितना आए 3 आए, ठीक है ना, तो समझ जाना ये जो है ना ये हमेशा इनकी वैल्यू कितनी होती है 0। अगर कोई भी ऐसे दो नंबर हों जिनके अंदर पावर का डिफरेंस कितना आ जाए, सेम नंबर और जिनके अंदर पावर का डिफरेंस कितना आ जाए 3, तो उसकी जो उनको सम करने के ऊपर अपने पास में हमेशा कितना मिलेगा 0। ये किस तरीके से मिलेगा, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे समझना, इसी से समझाता हूँ मैं आपको। कोई दूसरा एग्जांपल लूँ, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलो एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ आप। अपन एक छोटा नंबर ले लेते हैं, क्या लेते हैं अपन, चलो मैंने मान लिया कि x की पावर 13 प्लस x की पावर 10 है। ठीक है ना, मुझे क्या दे रखा है x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है 1, और मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी x की पावर 13 प्लस x की पावर 10। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मानना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 ले लिया मैंने। ठीक है, अब मेरे भाई आपको पता है अगर ये x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 है तो x की पावर 3 कितना हो जाएगा, -1 होगा कि नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, पिछले वाली आइडेंटिटी याद करो। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 है तो x क्यूब कितना हो जाएगा -1। अब मेरे भाई एक चीज़ बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये जो x की पावर 13 है इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या कि x की पावर 3 डॉट एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 10।
लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अभी अभी क्या समझाया, अगर ये दोनों बेस समान है तो ये क्या हो जाएंगी, पावर से ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है एक्स की पावर 3 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, ऑलरेडी मुझे पता है कि यहाँ पे -1 होती है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -1 पुट कर दूँगा, और ये कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 10। अब आप देखोगे ये कितना बन गया, -x की पावर 10, और ये कितना बन गया, +x की पावर 10। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब आपको समझ में आई ये बात कि जो मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल समझाया था 196 वाला प्लस 193 वाला, उसके अंदर भी तो ये सेम चीज़ अप्लाई होगी कि नहीं होगी। ये जो है 193 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर क्यूब, और एक्स की पावर 193 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। और आपको बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको कोई भी ऐसी स्ट्रिंग दे, जैसे मैं यही वाली एक स्ट्रिंग आपको दे देता हूँ 13 10, ये वाली स्ट्रिंग आपको अगर वो बाई चांस दे दे, ठीक है ना, 7, फिर आपको दे दे 4, तो आपको यहाँ पे क्या गौर करना है कि इनके बीच में गैप अगर 3 का आ रहा है ना, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 0। आई बात समझ में, ठीक है, ये आइडेंटिटी समझ में आ रही है आपको। आपको यहाँ पे खास तौर पे इस चीज़ को याद रखना है कि अगर x + 1/x = 1 हो, कई बार वो पेपर में यहाँ पे आपको ऐसे भी दे के पूछ लेगा कि अगर x² प्लस x+1 = 0 है तो x³ = कितना होगा। तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे इसको बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, मुझे पता है मुझे कहाँ तक जाना है, x+1/x अगर मैं यहाँ से बनाना चाहूँ तो किस तरीके से बना सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगा सबको किससे, x से। इसको जब मैं करूँगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, आएगा कि नहीं आएगा, तो x+1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, -1। ये देखो यही तो अपने को गिवन है, समझ रहे हो, यानी यहाँ से मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊँगा। ये आइडेंटिटी समझ में आ गई दोनों। नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर चलते हैं। अब ये देखो ये भी सेम उसी तरीके की आइडेंटिटी है, इसको भी सेम उसी तरीके से सोल्व किया जाता है, ठीक है ना। अगर x+1/x = क्या हो, √3, अपने पास में गिवन है √3, तो यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया था, आप x³ + 1/x³ जिस टाइम पे करवा रहे थे उस टाइम पे मैंने आपको करके दिखाया था कि इसकी वैल्यू जो x³ + 1/x³ की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0। यानी मेरे भाई आपको यहाँ पे सिंपल सा यही चीज़ याद रखनी है कि अगर x+1/x की वैल्यू √3 हो, तो यहाँ पे सॉरी x+1/x की वैल्यू जो है वो √3 हो, तो x की पावर 6 = कितना होता है, -1। आगे मेरी बात समझ में। या फिर अगर वो क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दे कि x की पावर 6 + 1 = 0 है, तो इस कंडीशन के अंदर आपको याद रखना होगा कि इस कंडीशन में x+1/x जो होता है ना वो कितना होता है, √3। अब आप सोचोगे कि सर इतना सब कुछ याद कैसे रहेगा, ठीक है ना, कैसे पता चलेगा कि इसने ये दे रखा है वो दे रखा है। मेरे भाई प्रैक्टिस, इसीलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ज़्यादा क्वेश्चन जो होंगे ना वो आपके अच्छी तरीके से सॉल्व होंगे, उतने ज़्यादा कंसेप्ट है ना वो आप अच्छी तरीके से उनको रिकॉल कर पाओगे। ये चीज़ आगे समझ में। यहाँ पे भी वो सेम मेथड अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको कोई ऐसे नंबर दे जिनके बीच का गैप, जैसे यहाँ पे x की पावर 1 दे दूँ और फिर यहाँ पे दे दूँ x की पावर 7, तो अगर इनके बीच का गैप जो है ना वो आप देखो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इस कंडीशन के अंदर ये भी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। आगे मेरी बात समझ में, पक्की बात, ठीक है। बस आपको इतनी ही चीज़ याद रखनी है इसमें, और ज़्यादा इससे क्वेश्चन इतने ज़्यादा पुट नहीं होते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें जो है वो याद होनी चाहिए। चलें अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी की ओर। अब देखो ये है ना कोई पॉपुलर आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन है ना वो एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। अगर वो आपको क्या करे, x² + 1/x² की वैल्यू दे दे m, और फिर आपसे पूछ ले कि मुझे x³ + 1/x³ की वैल्यू बता दो, तो आपके पास में डायरेक्ट क्या वैल्यू याद होनी चाहिए, m-1, और इसको मल्टीप्लाई करना है √m+2 से। ये किस तरीके से आती है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, ये जो है ये है x² + 1/x² की वैल्यू, ठीक है। क्या x² से मैं डायरेक्ट x³ के ऊपर जा सकता हूँ, नहीं जा सकता ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं लेके आऊँगा x के ऊपर, किसके ऊपर लेके आऊँगा, x के ऊपर। तो आपको पता है अगर x² + 1/x² दिया हो तो x + 1/x की वैल्यू कितनी होती है, √m+2 होती है कि नहीं होती। आइडेंटिटीज़ के अंदर पहले ही करवा रखा है मैंने आपको। अब आपको पता है आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको यहाँ से किस पे जाना है, क्यूब के ऊपर जाना है। तो क्यूब के ऊपर अगर x + 1/x = m दे, और मुझे पूछ ले, यार कुछ दिक्कत हो रही है हमें, अगर वो मुझे पूछे x³ + 1/x³, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है m³ - 3m करता हूँ कि नहीं करता। अब मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, m की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, √m+2 दे रखी है कि नहीं दे रखी, तो बस वैल्यू पुट करो यहाँ पे, √m+2 का होल क्यूब और -3 √m+2।
अब देखो इसको जब मैं ओपन करूँगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, m+2 आएगा कि नहीं आएगा, रूट m+2 ये आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरीके से जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा रूट m+2। आगे बात समझ में। यहाँ पे मैं दोनों से क्या कर सकता हूँ, रूट m+2 कॉमन ले लिया मैंने, इन दोनों से मैंने क्या किया, रूट m+2 कॉमन ले लिया। ये देखो ये m+2 यहाँ पे भी आ रहा है, रूट m+2 यहाँ पे भी आ रहा है, तो मेरे पास में अंदर क्या बच जाएगा, m+2 -3 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आपको बताया जब यहाँ से ये कितना आ जाएगा -1, तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई, m-1 और रूट m+2। समझ रहे हो मेरी बात को। यानी मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, x² + 1/x² से जाने के लिए मुझे इतना बड़ा मेथड लगाना पड़ेगा, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। इससे बेटर है ना मेरे भाई मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको याद करूँ कि अगर मुझे x² + 1/x² m दे रखा है तो मुझे x³ + 1/x³ पूछे तो मैं मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू दे उसमें से 1 माइनस कर दो और रूट के अंदर उस वैल्यू से क्या कर दो, 2 प्लस कर दो। सिंपल सी चीज़, इतनी चीज़ें आई समझ में। तो मेरे भाई ये जो था ना, ये टोटल था अपने अलजेब्रा की बेसिक आइडेंटिटीज़। इनसे बाहर मैथ्स के अंदर और आपके CGL CHSL CPO कोई भी एग्ज़ाम ले लो, यहाँ से बाहर कोई भी आइडेंटिटी नहीं आएगी। मैंने एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी की सारी आइडेंटिटी, यानी वो किस तरीके से डिराइव की जा सकती हैं या फिर उनकी डायरेक्ट वैल्यू क्या है, कि दोनों मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं और ज़्यादा उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। रही बात इनके एग्जाम्पल्स की, इनसे आने वाले बेस्ट क्वेश्चन की, तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ाते जाएंगे, मैं आपको इनके बेस्ट एग्जाम्पल्स भी करवाता जाऊंगा। लेकिन आपको यहाँ पे मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर करना है कि आपको ये जो चीज़ें हैं ना, वो एटलीस्ट खुद से 4 से 5 बार लिख के देखनी है। और एक काम करो, इन सबको एक जगह लिखो, अपनी हैंडराइटिंग के अंदर लिखो और इनको कहीं पे चिपका लो, जैसे बार बार आपकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी आंखों के सामने आती रहें और आपको ये सारी चीज़ें ना, वो मैं ये नहीं बोलता कि एक दिन में याद हो जाएंगी, लेकिन हाँ 4 से 5 बार जब आप इससे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाओगे तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपको याद हो जाएंगी। ये सारी की सारी आइडेंटिटी जो है वो आप याद आराम से कर लोगे। आगे मेरी बात समझ में। तो आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को जैसे ये वीडियो फिनिश हो, आप कोई भी जो भी आपके पास में बुक है, जो भी आपके पास में प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़े हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठाना स्टार्ट करो और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो इससे बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन है वो यहाँ से रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। हाँ, मुझे एक और चीज़ आपको इसमें समझानी थी, ठीक है। वो क्या है, अगर वो कई बार आपको क्वेश्चन में ये देके पूछ ले चलो छोड़ो, ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही करते हैं। ये वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।